आज से ठीक एक साल पहले नवंबर 2023 एक छोटे से रूम में एक मीटिंग हो रही थी। रूम में बैठे थे न्यूयॉर्क के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस। सब सिर्फ एक बात बोल रहे थे, एरिक एडम्स जो कि न्यूयॉर्क का मेयर है, उसे कैसे हटाया जा सके। तभी 33 साल का एक आदमी रूम में एंटर होता है जिसे कोई नहीं जानता। उसका नाम था ज़ोहरान ममदानी, जो युगांडा में पैदा हुआ, जिसकी मदर एक इंडियन थी और ये एक मुस्लिम है। और फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज वो न्यूयॉर्क का मेयर है। Tonight, against all odds, we have grasped it. न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोग रहते हैं। लेकिन बस ऐसे ही ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर नहीं बना। हर किसी ने इसे हराने की पूरी कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हराने के लिए पर्सनली कैंपेन किया। बिलियनियर्स ने $30 मिलियन लगा दिए इसे रोकने के लिए। खुद इसकी डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने लीडर्स ने इसे बैक स्टैप किया। इजराइल की गवर्नमेंट ने इसे टेररिस्ट सिंपैथाइजर कहा। फिर भी वो 50% वोट्स लेकर जीत गया। अगले 7 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये बंदा सिस्टम को चैलेंज करके भी जीत गया। और ट्रस्ट मी, ये स्टोरी आपको पॉलिटिक्स की डार्क रियलिटी बताएगी। नवंबर 2023, लॉन्ग आइलैंड सिटी और उसके एक अपार्टमेंट में सीक्रेट मीटिंग। इनवाइट सिर्फ पावरफुल लोगों को। ब्रैड लैंडर सिटी कंट्रोलर, एंटोनियो बोरो प्रेसिडेंट, जेसिका रैम्स स्टेट सेनेटर, सब मिलकर प्लान बना रहे थे। एरिक एडम जो कि अभी न्यूयॉर्क का मेयर है, इसे कैसे निकालें। तभी ज़ोहरान ममदानी एंटर होता है। हर कोई शौक था, ये यहाँ क्या कर रहा है। ज़ोहरान वहां आने के बाद आइडियाज दे रहा था, प्लान प्रपोज कर रहा था, सबसे ज्यादा बात कर रहा था। उसकी एक बात थी, वो बार बार एक बात रिपीट कर रहा था, रेंट फ्रीज करो, रेंट फ्रीज करो। बाकी पॉलिटिशियंस सुन रहे थे लेकिन उसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। पॉलिटिशियंस ये कह रहे थे, ये 33 साल का लड़का ये न्यूयॉर्क सिटी चलाने के बारे में ऐसा क्या जानता है। लेकिन ममदानी के दिमाग में एक प्लान था। वो देख रहा था बाकी सब पॉलिटिशियंस एक दूसरे से डरते हैं। डोनर्स जो इनको फंड करते हैं इनसे डरते हैं और मीडिया से डरते हैं, पर ज़ोहरान को किसी का डर नहीं था। To Mr. Cuomo, I have never had to resign in disgrace. I have never cut Medicaid. I have never stolen hundreds of millions of dollars from the MTA. I have never hounded the... क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो इनमें से किसी के पास नहीं था और ना ही ये कभी अचीव कर सकते थे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ममदानी को हराने के लिए किस किस ने अपनी पूरी कोशिश की। जब इलेक्शंस आने वाले थे तो सडनली डोनाल्ड ट्रंप इन इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हो गया। ट्रंप जो न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुआ, जो मैनहट्टन में बड़ा हुआ, वो ओपनली बोल रहा है, वोट फॉर एंड्रियो कोमो, ज़ोहरान ममदानी कांट विन। दोस्तों, ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंट है और एंड्रियो कोमो रिपब्लिकन पार्टी का है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। सोचो, रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को वोट दो। क्यों? क्योंकि ममदानी ने इजराइल के गाजा में जेनोसाइड को जेनोसाइड बोला, गाजा वॉर को क्रिटिसाइज किया। ट्रंप ने उसे डेंजरस रेडिकल लेबल दिया। लेकिन ट्रंप अकेला नहीं है। इलोन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ओपनली कोमो को सपोर्ट कर रहा है। ये देखो उसका ट्वीट जिसमें ये ममदानी की इंसल्ट कर रहा है। इसके अलावा बिल ओकमैन, बिलियनियर हेज फंड मैनेजर, उसने $5 मिलियन ममदानी के अगेंस्ट डोनेट किए ताकि ममदानी जीत ना सके। इजरायली गवर्नमेंट के मिनिस्टर कहता है ममदानी इज अ हमास सपोर्टर, न्यूयॉर्क ज्यूज शुड मूव टू इजराइल। ADL सबसे पावरफुल प्रो इजराइल ग्रुप स्पेशल टीम बनाता है सिर्फ ममदानी पर नजर रखने के लिए। इसके बारे में सोचो, US प्रेसिडेंट, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, इजरायली गवर्नमेंट, बिलियनियर डॉलर, सब सिर्फ 33 साल के एक असेंबलियन से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ममदानी एक चीज कर रहा है जो इन्होंने कभी नहीं देखी। वो एक्चुअली लोगों से बातें कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम सुन रहा है और वो एक्चुअली में सुन रहा है, इनकी तरह सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा। और जो उसने सुना उसने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ स्पीचेस नहीं दे रहा था बल्कि वो एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहा था। और फिर इसका रिजल्ट 1 लाख वॉलंटियर्स। न्यूयॉर्क सिटी में कभी किसी कैंपेन को इतने वॉलंटियर्स नहीं मिले, कभी नहीं। पर ये पेड स्टाफ नहीं था, ये वो लोग थे जो फ्री में ममदानी के लिए कुछ करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ममदानी ने कुछ डिफरेंट किया जो बाकी कैंपेन्स कभी नहीं करती। बाकी कैंपेन्स में टॉप पॉलिटिशियंस ये डिसाइड करते हैं कि वॉलंटियर्स क्या करेंगे और क्या नहीं।
और वॉलंटियर्स सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। ममदानी ने इसका ऑपोजिट किया। ममदानी ने इन वॉलंटियर्स को डिसीजन लेने की पावर दी और कहा जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे करो। अब वो 25 साल के यंग वॉलंटियर्स डायरेक्टर्स बन चुके थे और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, घर घर जाकर ममदानी की पब्लिसिटी कर रहे थे और लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे थे, सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे थे। बाकी कैंडिडेट्स सिर्फ लेक्चर देते हैं कि क्यों तुम लोगों को मुझे वोट देना चाहिए, लेकिन ममदानी जाकर खुद बोलने की जगह लोगों को सुनता था, जिससे उसे लोगों की रियल प्रॉब्लम्स का पता चला। ये था डिफरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया ने सिंगल हैंडली ममदानी को जिताने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ममदानी ने इलेक्शंस को बोरिंग से एंटरटेनमेंट बना दिया और सोशल मीडिया पर क्रिएटिव रील्स अपलोड की, जैसे एक बार एक अच्छा सा सूट पहनकर पूल में कूद गया, जिससे वो रील सुपर वायरल चली गई। एक बार तो उसने कोमो और एरिक एडम्स का स्पूफ वीडियो बनाया, जिससे उस वीडियो पर 4 मिलियन व्यूज आए। लेकिन हर वीडियो के एंड में सेम चीज थी, फ्रीज रेंट, अफोर्डेबिलिटी, वर्किंग क्लास। इसकी रील्स में मैसेज भी क्लियर था और एंटरटेनमेंट भी थी। ये पॉलिटिक्स नहीं था, ये एक मूवमेंट था। और नवंबर 4, 2025 को 2 मिलियन से ज्यादा वोटर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने ममदानी की किस्मत बदल दी। 50.39% लोगों ने ममदानी को वोट किया और सिर्फ 41% लोगों ने एंड्रयू कोमो को वोट किया, जो कि ट्रंप का एक कैंडिडेट था जिसे ट्रंप ने कई बार सपोर्ट किया था। तो क्या ममदानी हीरो है या विलन? लेकिन फैक्ट क्या है? 78% यंग वोटर्स ने ममदानी को वोट दिया और ममदानी ने एंड्रयू कोमो को 11 पॉइंट से हराया। मुस्लिम टर्नआउट डबल, 22 से 44%। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली बैटल अब शुरू होगी, क्योंकि अब ममदानी एक्चुअली गवर्न करेगा। और ट्रंप ने ओपनली कहा, आई विल डिफंड न्यूयॉर्क, यानी मैं न्यूयॉर्क को फंड करना बंद कर दूंगा। ममदानी कैसे लड़ेगा ये बैटल? मेरे पास एक सवाल, क्या ममदानी एक हीरो है जिसने बिलियनियर्स को हराया, या एक डेंजरस रेडिकल जो न्यूयॉर्क को बर्बाद कर देगा? कमेंट में जरूर बताएं, बस अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सोचते रहिए।